जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ में जो छात्रावास अधीक्षक के 2016 में जो एग्जाम हुए थे उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था उस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसका एक चैप्टर या फिर एक पार्ट जो कंप्यूटर के जो 50 प्रश्नों में से हमने एक पार्ट खत्म कर लिया है। आज हम 26 से लेकर 50 तक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आया था और उसको कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि उस समय कौन कौन से सिलेबस थे या फिर कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आया था। ये देख लीजिए, ये आपका पेपर है छत्तीसगढ़ अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा, ठीक है, 2016। अब इसमें आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर से इसमें 1 से 50 तक अर्थात 50 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सामान्य कंप्यूटर से कितना प्रश्न पूछा गया था? 50 अंक पूछा गया था। ये 50 अंक पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद हिंदी से 51 से 60 मतलब 10 अंक पूछे गए थे। इंग्लिश से 71 से 70 मतलब इसमें भी 10 अंक प्रश्न पूछा गया था। गणित में 71 से 90 मतलब इसमें 20 अंक। और अभी गणित में कितना पूछा जाएगा? 25। ठीक है, और अभी कंप्यूटर में कितना पूछा जाएगा? 30। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी में 5 अंक का प्रश्न आने वाला है फिलहाल, और अंग्रेजी में 5 नंबर का आने वाला है। सामान्य ज्ञान पूछा गया था उस समय 81 से मतलब 20 नंबर का सामान्य ज्ञान पूछा गया था। समसामयिक घटना आपको पूछा गया था। इस प्रकार से खेलकूद और राज्य की जानकारी, देखिए अभी इस पर हमारे यहाँ जो राज्य की जानकारी है केवल 5 नंबर का पूछा जा रहा है। कितने नंबर का? केवल 5 नंबर का पूछा जा रहा था। और पिछले बार कितना बचा था? 21, 30, 40 लगभग आपका 20 नंबर का आपको सामान्य ज्ञान पूछा गया था स्टेट लेवल हमारे छत्तीसगढ़ से। और जो सामान्य ज्ञान है वो अभी इस बार 15 नंबर का है और पहले वो 20 नंबर का था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पिछले और अभी में आप कंपेयर देख लीजिए, लगभग टॉपिक वही है, बस नंबर को आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं कि हमने जो 26 नंबर से हमको जो प्रश्न करना है वहां पर चलते हैं। ये हमारे कंप्यूटर का सेकंड पार्ट है और इसका एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। वो नहीं देखा है तो आप पहले देख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। और यदि आप लगाना चाहें तो हमारे साथ साथ अपना आंसर लगाते जाइए और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं उस टाइम के प्रश्न पत्र में। सबसे पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर सपोर्ट करता है? ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इंग्लिश में पढ़ लीजिए, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग विंडो वर्जन सपोर्ट 64 बिट प्रोसेसर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी जो है 64 बीट सपोर्ट करता था। उसके पहले के जितने भी विंडो है वो हमारे 32 बीट के होते थे। कितने? 32 बीट का। इसका मतलब है कि 32 बीट का डाटा एक बार में प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो आपका लैपटॉप वर्क स्टेशन बहुत बड़ा होता है, डेस्कटॉप भी बहुत बड़ा होता है, लैपटॉप भी बहुत बड़ा होता है, और सबसे छोटा यदि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो केवल और केवल है नोटबुक। ठीक है, नोटबुक जो है वो सबसे छोटा होता है। इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? ये हमने प्रिंटर वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से बताया है। यदि आपको डिटेल पढ़ना है तो इसी यूट्यूब के चैनल में आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डेजिमल। डिटेल वीडियो के लिए आप हमारे इसके यूट्यूब चैनल में जाइएगा और इसमें जो प्लेलिस्ट बना है, ठीक है, वहां जाके आप देखिएगा बहुत डिटेल से हमने सब कुछ कवर किया है। इसका आंसर है डेजिमल प्रिंटर। बाकी पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में आप ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हो, डेजिमल में संभावनाएं नहीं है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो जंक ईमेल का नाम है स्पैम। ठीक है, जंक ईमेल का नाम है स्पैम। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रिप्लिकेट नहीं करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह व्यवस्थित होता है? लाइन्स एंड स्पेस, लेयर्स एंड प्लेन्स, रो एंड कॉलम, हाइट एंड विड्थ। तो जो स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल आपके रो और कॉलम में होते हैं, इस प्रकार से आपके रो बने होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से कॉलम बने होते हैं, और इस बीच के एरिया को हमको हमारा नाम होता है सेल। ठीक है, इस सेल को क्या कहते हैं? सेल। जैसे इसको भी हम क्या कहेंगे? सेल के नाम से जानेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा रो और कॉलम। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या नाम जानते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं।
हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, हाई डेंसिटी डबल साइडेड जो फ्लॉपी डिस्क है निम्नलिखित डेटा स्टोर कर सकती है। तो सबसे पहले जो फ्लॉपी डिस्क में है उसमें एमबी में डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे जीबी लिखा है, यहाँ भी जीबी लिखा है, ये हट गया। ठीक है, अब दोनों में अब देख 1.40 MB या फिर 1.44 MB, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.44 MB का डाटा स्टोर करती है डबल साइडेड डिस्क। एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए आपको कौन से शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं? तो एमएस वर्ड में यदि आपका एमएस ऑफिस खुला है तो आप कंट्रोल एन, ठीक है, ये कंट्रोल एन प्रेस करके आप कोई नया फाइल ओपन कर सकते हो या फिर नया फाइल बना सकते हो। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? सीपीएस, एलपीएम या फिर पीपीएम। सीपीएस का फुल फॉर्म है कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, सीपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कैरेक्टर पर सेकंड। एलपीएम का हो जाएगा लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट। ठीक है, और पीपीएम का हो जाएगा पेज पर मिनट। ठीक है, पेज पर मिनट। तो आपके जो कैरेक्टर सीपीएस प्रिंटर कौन से हो जाएंगे? सीपीएस हो जाएगा आपका ये डेसिबल प्रिंटर। ठीक है, और लाइन प्रिंटर आपका ड्रम या फिर चेन प्रिंटर कहलाएगा। उसके बाद ये और पेज प्रिंटर हमको कहलाएगा पेज प्रिंटर आ जाएगा हमारा लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रिंटर की गति को नापते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर की प्रिंटिंग करने की गति से नापते हैं कि 1 सेकंड में कितना कैरेक्टर, एक लाइन कितने मिनट में, या फिर पेयर पर पेज कितने मिनट में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वैध आईपी एड्रेस है? आपके पास इतने सारे नंबर है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिएगा आपके जो आईपी एड्रेस हैं 255, ठीक है, 0 से लेके 255 तक का आप उसमें नंबर डाल सकते हैं एक एक में। जैसे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, इस प्रकार से ये 4 पॉइंट होते हैं, है ना, 4 जगह होते हैं। आप इसमें अधिकतम 00 से लेके 255 डाल सकते हैं प्रत्येक में। यहाँ भी आप अधिकतम 255 लगा सकते हैं, यहाँ भी अधिकतम 255, यहाँ भी 255 और यहाँ भी 255, या किसी में आप 00 भी लगा सकते हैं, मतलब 0 से लेके 255। अब देखिए यहाँ पे 255 से ज्यादा हो गया 284, ये गलत हो गया। 192.168.321 ये गलत हो गया, ये 255 से अधिक हो गया। हम अधिकतम 255 लगा सकते हैं सभी में, या फिर मिनिमम 0। उसके बाद ये देखिए 888 हो गया, ये गलत हो गया। इसमें देखिए 192 255 के रेंज में है, 168 ये भी 255 से कम है, 56 और 115, तो ये हमारा सही वैध एड्रेस हो जाएगा ईमेल एड्रेस का। तो इसको इस प्रकार से आपको बनाने थे, आप इसमें कंफ्यूज आपको इसमें नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डेटाबेस में स्टोर करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रॉलर। क्रॉलर नाम का एक फंक्शन होता है आपके इंटरनेट में जो नए चीजों को सर्च करता है और सर्च किए गए डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखता है। अगला ऑप्शन, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? वो जब भी आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाएंगे तो सेव करने पास आपको डिफॉल्ट एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल पहचानने की एक तरीका। जैसे आपको आप पुरुष है महिला, ये पहचानने के लिए आपको तरीका होगा ना, उसी प्रकार कौन सा फाइल, इमेज फाइल है, विंडो फाइल है, एमएस एक्सेल फाइल है, पीपीटी फाइल है, इसको पहचानने के लिए एक्सटेंशन दिया जाता है, तो उसका एक्सटेंशन है डीओसी डॉक। लेकिन अभी जो जितने भी वर्तमान आप ऑफिस यूज करोगे, है ना, 2007 के ऊपर वाला, उसमें आपको डीओसी एक्स करके भी अब आता है। ये भी उस समय तक के लिए ऑप्शन सही है, लेकिन अब डीओसी एक्स करके भी एक एक्सटेंशन आता है हमारे वर्ड फाइल के लिए। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर कौन से की कॉम्बिनेशन से आप खोल सकते हैं? तो कंप्यूटर का टास्क मैनेजर आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, कहीं पे लिखा है क्या कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो ये है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट या फिर ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, कोई भी आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप खोल सकते हो। जैसे मैं आपको प्रेस करके बताता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट और ये डिलीट, ये देखिए आपका आ गया टास्क मैनेजर। आप यहाँ से कोई भी आप टास्क ओपन कर सकते हो या फिर बंद कर सकते हो। मैं इसके अब दबा के वापस आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल होता है? ठीक है, यूजर प्रोग्रामेबल कौन सा होता है? तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन के हिसाब से इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, डम्ब नहीं आएगा, स्मार्ट नहीं आएगा, डीवीटी नहीं आएगा, इंटेलिजेंट टर्मिनल होगा।
यह एक मालवेयर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। यह एक मालवेयर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा वॉर्म। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इट इज अ मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ, जो अपने आप का प्रतिरूप बनाता है, अपने आप का क्लोन बनाता है। जैसे वायरस अपने आप का क्लोन बनाता है, पूरा शरीर में भर जा रहा था, उसी प्रकार से यदि कंप्यूटर में यदि ये वॉर्म आ गया तो अपने आप ही डुप्लीकेट फोटोकॉपी होते जाएगा और लाखों करोड़ों में अपनी जनसंख्या बढ़ा लेगा। तो ये हो जाएगा वॉर्म। एक कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम सीडी के नाम से जानते हैं, एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी इज मेजर्ड इन किलोबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट। ठीक है, किलोबाइट बहुत छोटा है, गीगाबाइट और टेराबाइट बहुत महंगा है, बहुत बड़ा है, तो हम मेगाबाइट में नापते हैं। और एक सीडी के जो सामान्यतः जो क्षमता होती है वो 700 MB होती है, 700 मेगाबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, तो यह है हमारा ECL। क्या हो जाएगा? ECL। ये जितने भी आपको उत्तर बता रहे हैं ये मॉडल आंसर के हिसाब से आपको उत्तर बताया जा रहा है ना। इसमें जो हमने मॉडल आंसर निकाला है, मॉडल आंसर के हिसाब से आपको इसमें उत्तर बताया जा रहा है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR बिल्कुल है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंसर, सॉरी स्कैनर, तो ऑप्टिक स्कैनर भी है, लाइट स्कैनर, या फिर वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, मतलब जो आपके वॉइस को समझ ले और इसको लिखे या बोले, उसको हम कहते हैं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। कौन किसी प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो नहीं आंसर हो जाएगा कॉम। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर खाली स्थान है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, सिक्वेंशियल या फिर रैंडम। इस प्रश्न को व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो आगे पीछे दोनों साइड से या फिर सिक्वेंशियल एक साथ दोनों प्रकार से प्रिंटिंग कर सकता है, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है व्यापम के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स है, विंडोज है, लिनक्स है, एप्पल नहीं है। एप्पल एक कंपनी का नाम है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? iOS है। अगला प्रश्न, 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का उदाहरण है। 1260 वायरस खालिस्तान का वायरस का एक उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा 47A, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क किसको कहते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिना सोचे समझे इसको आप आंसर लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के एक पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आप आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 49, यूजिंग अ वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट यू क्लिक स्पेस टू गो टू अनदर इनर लेवल वेब पेज। इसका नाम है सर्च इंजन, बिल्कुल नहीं, होम बिल्कुल नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपरलिंक। वेब एड्रेस आपके पूरे वेबसाइट का एड्रेस होता है, जबकि हाइपरलिंक किसी भी पेज को कनेक्ट करने के लिए हम हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। लास्ट प्रश्न है और ये विलोपित प्रश्न है। अब विलोपित क्यों हुआ इस पर हम चर्चा करेंगे। एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। अ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इंकजेट प्रिंटर। पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, तो इंकजेट पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट नहीं करता है। इंकजेट एक कैरेक्टर प्रिंटर है, तो ये गलत हो गया। तो अब ए जहां जहां मिलना है उसको आप काट दीजिए, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। अब हमारे पास सी और डी दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। इंकजेट एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, तो ये बिल्कुल सही बात है। एक से अधिक प्राप्तियां आप एक बार में प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही बात है। एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो हम इसको कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। तो ये तीनों सही हो गया और आपके ऑप्शन में सी डी और बी सी दे दिया, मतलब ये भी सही, ये भी सही, इसलिए इस प्रश्न को भी विलोपित कर दिया गया है व्यापम के द्वारा। ये था कंप्यूटर से जुड़ी जितने भी प्रश्न 2016 में हॉस्टल मॉडल में पूछा गया था। आपके कितने प्रश्न सही हुए हमको कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिए। ठीक है, और ये भी तो हमने कल कंप्यूटर सेक्शन किया है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन जो हिंदी होगा या इंग्लिश जो भी है उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, इस पूरे पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, बस 1 बाय 1। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।